हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपको जो योगदान देने वाले हैं और आपका जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। यानी जिस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो मैराथन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। और आप अगर मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए फेसबुक अकाउंट के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है बुद्धि तत्व यानी बुद्धि का जो तत्व सिद्धांत दिया था उसके प्रवर्तक कौन है। बुद्धि तत्व बुद्धि सिद्धांत यानी जिन्होंने ये बताया था कि बुद्धि में तत्व होते हैं तो समूह है बुद्धि तत्व। जिन्होंने ये कहा कि बुद्धि अनेक तत्व स्थित होते हैं जो एक समूह में होते हैं, तो ये सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिन ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थ्रस्टन और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो बताइए किसने दिया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थ्रस्टन ने कहा था कि बुद्धि एक समूह तत्व सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गिलफर्ट ने, यहाँ पे गिलफोर्ड दे रखा है, यहाँ पे गिलफर्ट भी है, यहाँ पे अपने जो लिखा हुआ आता है वो राइट होता है। तो यहाँ पे गिलफर्ट के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, यानी थ्रस्टन ने कहा था कि बुद्धि एक समूह तत्व सिद्धांत है। तो ये जो गिलफर्ट है इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कहा था। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा था मैं आपको पहले एक बार रिवाइज कर देती हूँ। एक तत्व और द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था। स्पीयरमैन ने। बहुतत्व सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बचा ऑप्शन अपना सी। कौन सा ऑप्शन बच गया। सी, यानी त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ट ने बताया, जिन्होंने एक त्रिभुज के आकार में इसको बताया या फिर अपन देखें तो एक बॉक्स के आकार में इसको बताया है। तो जैसे इन्होंने ये बॉक्स की तरह बताया तो इन्होंने एक विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद के रूप में बुद्धि के तत्व को विभाजित किया है, जिसमें पहले 120 तत्व बताए थे इन्होंने, बाद में संशोधन करके किसमें संशोधन किया था, विषय वस्तु में संशोधन करके 150 कर दिए और अभी वर्तमान में इन्होंने 180 तत्व इसमें बताए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। यहाँ पे अपने को पूछा गया है कि बुद्धि में कितने कारक हैं, बुद्धि में कितने कारक सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे अपने को 90 दे रखा है, 110 दे रखा है, 135 और 120 दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को पता है पहले 120 थे, बाद में 150 और उसके बाद में 180 हो गए। तो अपने पास ऑप्शन में क्या है 120। तो यहाँ पे अपना जो तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है बुद्धि के बारे में। अब अपने को ये अपने को बताया है कि अपने को ये देखना है, क्वेश्चन अब शॉर्ट नहीं है, इसमें कथन दे रखे हैं और उस कथनों के आधार पर अपने को सही आंसर चुनना है। तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे सही बुद्धि के बारे में या बुद्धि के लिए सबसे बेटर जो कथन है वह कौन सा है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजनों के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी आ रहा अपना बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। डी ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी और इससे कई पहलू निहित होते हैं। तो अपने को ये समझने की जरूरत है कि इनमें से बुद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है। परीक्षणों के आधार पर जरूरी नहीं बुद्धि को विश्वसनीय माना जाए। स्नायु तंत्र, बुद्धि हर क्षेत्र में कार्य करती है, जरूरी नहीं स्नायु तंत्र में करे। अच्छा प्रदर्शन ही नहीं बल्कि अच्छी बुद्धि होगी, इसी वजह से अपन अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, क्योंकि हर पहलू से कहीं ना कहीं संबंधित ये होती है।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आ रहा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। आत्मबोध यानी स्वयं के खोज के हेतु जो सर्वाधिक योगदान देता है कौन है? संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषय या अंतरा वैयक्तिक। कौन सा होगा इसमें? संगीतमय, मनोरंजन हो गया, आध्यात्मिक किसी की खोज या फिर ये आप खुद का बोध नहीं कराता, आध्यात्मिक होता है किसी दूसरे की बातों में लीन होना, भाषा विषय किसी विशेष भाषा के आधार पर किसी चीज़ की खोज करना, अंतरा वैयक्तिक। अंतरा वैयक्तिक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतरा वैयक्तिक में होता है कि आत्मा खुद के बोध के लिए जो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे आ रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयर फोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अभी अपने को दे दिया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत होता है। किसने बोला था बहुबुद्धि सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि सिर्फ एक तत्व, द्वितत्व या त्रितत्व का कोई रोल नहीं होता, इसमें बहुत से तत्व शामिल होते हैं। और इसमें ये बताया कि एयर फोर्स में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए कौन सी बुद्धि कार्य करेगी? तो उसके लिए अंतर्व्यक्ति करेगी, एक दूसरे को जानना, भाषिक करेगी नहीं, भाषा की पहचान करना यानी क्या बोलना चाह रहा है उसकी पहचान करना नहीं, गतिक करेगी, अंतराव्यक्ति करेगी। अंतराव्यक्तिक आत्मबोध, अंतर्व्यक्तिक परबोध यानी अपने को अलग अलग चीज़ों के बारे में उसका ज्ञान देता है। भाषिक बोध किसी भाषा विषय के बारे में, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गतिक बुद्धि यहाँ पे अपने को योगदान देती है। नेक्स्ट अपना आ रहा है क्वेश्चन जो बुद्धि सिद्धांत, फिर से अपने पास कथन आ रहे हैं। क्वेश्चन अपने को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे अपन उसका आंसर नहीं दे पाते या फिर गलत आंसर देते हैं। सो जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को सम्मिलित करता है वह है, यानी इसमें ये कहा गया है कि मानसिक प्रक्रियाओं और विविध जो रूप लाए जाते हैं उनको जो सम्मिलित होते हैं वह क्या है? तो वह क्या हो सकता है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सोवेट सिद्धांत, थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता और स्पीयरमैन का जी कारक। तो कौन सा होता है? सृजनात्मक बुद्धि स्पेशल होगी तो स्पीयरमैन का तो होगा नहीं। प्राथमिक मानसिक योग्यता तो जनरल फैक्टर इसमें भी नहीं होगा। बुद्धि का सावेट सिद्धांत तो ये तो होता नहीं है, और यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत बताया था। इसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धि अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती है उनको ग्रहण करने की और मानसिक प्रक्रियाओं का जो उद्वेलन करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लेना, हो सकता है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैं जहाँ तक आपको क्वेश्चन बना के दे रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सारणी आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ तक आपको सामने उपस्थित किए जा रही हूँ। तो बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है, अल्फ्रेडबिन है, स्टर्नबर्ग है, वर्णन है, कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्टर्नबर्ग की बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक है, क्योंकि आईक्यू जो शब्द दिया था, आईक्यू जो बुद्धि के बारे में जो बताया था वो बताया था अल्फ्रेडबिन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था और स्टर्नबर्ग ने आईक्यू के बारे में बताया था। इन्होंने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अपना आ रहा है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा में कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट, ये बुद्धि लब्धि अधिक महत्वपूर्ण यहाँ तक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? एक पुस्तक का नाम है ये, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो
इस पुस्तक के रचयिता कौन है? डेनियल गोलमैन है, पीटर सेलोवे, जॉन डी मेयर या थोर्नडाइक हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डियर गोलमैन इनके प्रवर्तक है। इन्होंने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि जहाँ तक होती है वो बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब इंसान अपनी संवेगों की पहचान नहीं कर सकता तो उसमें बुद्धि लब्धि का कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने बताया था कि बुद्धि लब्धि एक ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी सारी योग्यताओं की जांच करता है, लेकिन अगर उसे संवेगात्मक बुद्धि पता नहीं होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि का कोई रोल नहीं होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण होती है। ये अपने व्यवहार को निहित करती है और अपने अंदर अनेक आदतों का निर्माण करती है। 10वां क्वेश्चन आ रहा है अपना, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि क्या कहलाती है? तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में ये देखना है क्या वर्गीकृत करना है। एक तो संख्याओं को वर्गीकृत करना है तो तार्किक गणितीय बुद्धि में आएगा। भाषाओं को, जैसे उर्दू के आगे है ना, हिंदी के आगे इंग्लिश के वर्ड आगे, उनको अलग करना है तो वो आ जाए भाषिक बुद्धि में, ठीक है। फिर स्थानिक, जैसे राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। ऐसे अगर स्थानों को अलग करने की आ रही है तो वो स्थानिक बुद्धि में आएगा। लेकिन अपने को पूछा क्या है? पशुओं और खनिज एवं पेड़ पौधे, तो ये किनका भाग होते हैं? पशु, खनिज, पेड़ पौधे किसका भाग है? तार्किक बुद्धि का भी नहीं है, ये तार्किक बुद्धि का भी भाग नहीं है, ये भाषिक बुद्धि का भी भाग नहीं है और स्थानिक बुद्धि का भी भाग नहीं है, ये है प्राकृतिक बुद्धि का भाग है। तो इसे प्राकृतिक बुद्धि की जो योग्यता है उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है आज का, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी यानी जी फैक्टर और विशिष्ट बुद्धि एस फैक्टर की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो जरा अपने दिमाग को वापस घुमाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक खंड, द्विखंड या एक कारक या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने वो सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि बुद्धि में जी और एस दो फैक्टर होते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल जो बुद्धि अपन कार्य करते हैं वो जनरल फैक्टर में आ जाएगी और स्पेशल अपन जो कार्य करते हैं वो स्पेशल फैक्टर यानी जो विशिष्ट बुद्धि में शामिल होंगे। तो यह कौन सी यानी किसका समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल का? नहीं। गिलफर्ट के? जी नहीं, क्योंकि गिलफर्ट ने सिद्धांत दिया ही नहीं था। स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत का इसने प्रतिपादन किया था। वर्णन का? नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग के कौन सा एक त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि? तो कौन सा होगा? प्रयोगात्मक बुद्धि नहीं है, संसाधन बुद्धि भी नहीं है, गणितीय बुद्धि भी नहीं है, यहाँ पे आएगा व्यवहारिक बुद्धि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, डॉट 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 के अतिरिक्त, यानी यहाँ पर अपने को ऐसा कोई वर्ड चुनना है जो इस वाक्य को पूरा कर सके, सार्थक अर्थ निकल सके। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अव्यवभूत, सामाजिक और अनुभाविक। किसको किया गया है? तो इसको किसको किया गया है? यानी संदर्भगत को, अव्यवभूत को, सामाजिक को या अनुभविक को? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना कौन सा होगा? सामाजिक। अभी वर्ड्स पूरा पढ़ते हैं, अर्थ क्या निकलेगा? यानी सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत, यानी ये सी ऑप्शन ऐसा है जिसको नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सामाजिक बुद्धि को नहीं किया गया है। यहाँ पे अपने को देखना है सामाजिक बुद्धि के अतिरिक्त। नेक्स्ट अपना आ रहा है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? किस पर बल देता है?
हावर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? तो शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय के आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। किस पर बल देता है? ये देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि का सिद्धांत जो है वो व्यक्ति की जो विलक्षण क्षमताएं हैं, जो अलग अलग क्षमताएं हैं, उनके ऊपर बल देता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अध्ययन शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक जो विकास सिद्धांत है उससे, या गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे, वायोगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उससे, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। तो किससे? क्वेश्चन वापस पढ़ो अगर समझ में नहीं आया। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अध्ययन शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यानी बच्चों की जो शैलियाँ हैं उनको संतुष्ट है, यानी उनकी शैलियों के प्रति संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्य करती है। तो बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत इसमें आएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत आएगा इसमें। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि गार्डनर ने कहा था कि, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार एक्सप्लेन कर दिया इसको, कि गार्डनर ने कहा था कि विलक्षणपूर्ण जो क्षमताएं हैं या फिर विविधपूर्ण जो कार्य है उनको करने के लिए गार्डनर ने बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कार्य करने के लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, एक कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार की गई मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ... बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? स्थानिक, शारीरिक गति में, या भाषाई? तो कौन सी, यानी मधुर संगीत बजा रहा है, तो एग्जाम्पल इजी सा है, अगर संगीत बजा रहा है तो कौन सी होगी? संगीत में बुद्धि तो होगी ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिलफर्ट के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा नहीं है? बुद्धि तत्व जो मॉडल है कौन सा नहीं है? विशिष्ट बुद्धि, किसका पूछ रहे हैं? गिलफर्ट का। ध्यान रखना, विशिष्ट बुद्धि, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, या परिणाम, कौन सा नहीं है? तो विशिष्ट तत्व जी और एस, जनरल और स्पेशल, किसमें था? ये थे स्पीयरमैन के। किसके थे? स्पीयरमैन के थे, और ये नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। कौन सा नहीं है? तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है। बुद्धि पर किसी समूह या जाति या जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता। तो कौन सा सही नहीं है, यानी अपने को सही नहीं है वो पूछ रहे हैं। तो बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, ये सही है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, ये भी सही है। और बुद्धि पर किसी समूह या जन्म जाति का किसी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के बुद्धि के भेद बताइए। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से बुद्धि के भेद बताए हैं? अमूर्त, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 3 प्रकार की। यांत्रिक को अपन मूर्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। सामाजिक और अमूर्त, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से बताए हैं? 3 बताए हैं, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक, या मूर्त यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक भी हो सकता है। कैसे भी सीक्वेंस वाइज आप इसको लिख सकते हो, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, परमाणुवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। परमाणुवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो थॉर्नडाइक हैं, स्पीयरमैन है, थॉमसन है, या गिलबर्ट हैं। तो परमाणुवादी जो इस सिद्धांत के जनक हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक। जो इनका बहुबुद्धि तत्व सिद्धांत है इसी को कहा जाता है परमाणुवादी सिद्धांत। तो इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन।
सो फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैराथन क्लासेस जयपुर पर। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियोस है उनकी PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए आप लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे, क्योंकि आपको यहाँ पर जो बेसिकली जो अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती है और अपनी समझ से बाहर होती है, यानी ऐसा थोड़ा नॉर्मली अपनी सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल में ऐसी हो जाती है कि अपने जो दिमाग में याद की हुई चीज़ें हैं वो अपन भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में मैं आपको पास कर रही हूँ जो आपको ऐसे समय में भी याद रहेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में एक बार क्वेश्चन देखते हो उसका राइट आंसर टिक मार सकते हो। सो फ्रेंड्स, बनी रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।